नहीं समझा और झट से सामने जाकर कहता है कि देवी आपका स्वागत है, आप आओ। बोले जान नहीं पहचान, मैं तेरा मेहमान। भाई हमसे कोई जान पहचान है नहीं, तो फिर हमारी मेहमानी किस बात की जी? बोले नहीं देवी, आपका सौंदर्य देख करके, व्यवहार देख करके लग रहा है आप किसी उच्च कुल की हो। बोले अच्छा? बोले हाँ। इतना विश्वास? बोले हाँ हमको विश्वास है। ये अमृत है, आप हम दोनों में बांट दो। तो राजा बलि को नजदीक बुलाए, बोले ये बताओ कि तुम गाढ़े अमृत पीना चाहते हो, नीचे का कि ऊपर का पतला पतला? राजा बलि ने कहा नहीं नहीं, हम मेहनत बहुत किए हैं, देखते हो पूरा काला पड़ गया। तो फिर क्या चाहते हो? बोले हम तो नीचे का गाढ़ी अमृत पिएंगे। बोले फिर तुम लोग फिर अलग हो जाओ, देवता लोग लाइन से बैठ जाओ। देवताओं को लाइन में बिठा दिया। उसी में जो है एक दैत्य भी बैठा था सूर्य और चंद्र के बीच में। तो वो दैत्य जो था प्रहलाद के ही वंशज थे, उसका नाम स्वरभानु था। तो वो बैठा रहा चुपचाप देवता के स्वरूप बना करके। अब तो बड़ी विचित्र परिस्थिति, पिलाने लगे और मोहिनी रूप भगवान पिलाते पिलाते जितना अमृत था सब पिला दिया, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन वो सूर्य और चंद्र के बीच में दैत्य जो था वो जान गए कि ये दैत्य है, ये देवता नहीं है। तो जोर से कहते हैं प्रभु ये दैत्य है। अब तो ठाकुर जी दे चुके थे उनको, जैसे दे चुके थे वो पी भी लिया था। तो तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र चला, ये धड़ से अलग हो गया। लेकिन दोनों जीवित रह गया, ऊपर भी और नीचे भी। तो यही दोनों हो गए राहु और केतु। और तभी से चंद्रमा को वो ग्रसता है, ग्रहण लगता है ना, उसी के कारण। और इसमें विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि आप देखें कि वो राहु केतु दैत्य होते हुए भी वो स्वरभानु पूजित हो रहा है। पूजित हो रहा है नवग्रहों के साथ में, राहु और केतु ही ग्रह बन के पूजित हो रहा है। क्यों पूजित हो रहा है? क्योंकि उन्होंने देवताओं का संग किया। संग का इतना बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ता है कि वो दैत्य होकर भी आज पूजित हो रहा है। इसलिए अच्छे व्यक्तियों का सदा संग करना चाहिए, गलत व्यक्तियों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग उमति मति उपजत, पड़त हरि भजन में भग। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अब तो उधर विचित्र परिस्थिति हो गया, देवासुर संग्राम छिड़ गया। बोले रे ये कोई स्त्री वगैरह नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है, हमारे साथ छल किया है। दैत्य और देवता दोनों भिड़ गए, देवासुर संग्राम चालू हो गया। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ है और युद्ध में जो है देवताओं की विजय हुई और दैत्य लोग हार गए। दैत्य लोग जो मारे गए थे उन्हें संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जो है शुक्राचार्य ने जीवित कर लिया। और बोले देखो तुम लोग, बोले जैसे जीवित किए फिर बोले फिर से युद्ध करेंगे, अभी मत युद्ध करो, अभी तुम्हारा समय ठीक नहीं है, अभी देवताओं का बल प्रबल है, तुम जाओगे तो तुम्हारा अनिष्ट होगा। बोले फिर
बोले हम इनसे अनुष्ठान करवाते हैं और ब्राह्मणों की सेवा जी जान से करो तो तुम्हारा विजय निश्चित होगा। तब तो बलि तप करने लगा और ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाने लगा, सेवा करने लगा। करते कराते महाराज बड़े ही सुंदर। और उधर भोलेनाथ को पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, हमें दर्शन ही नहीं हुआ। देवी पार्वती जी कहे क्या बात है, क्यों चुपचाप मौन बैठे हो? अरे भगवान ने अवतार लिया था। बोले किस चीज का अवतार लिया? बोले मोहिनी रूप का अवतार लिया। तो आपको दर्शन दिए? बोले नहीं। हाँ फिर और जाओ 20 पीले। 20 पिलाने तो खोजते हैं लेकिन दर्शन देने नहीं खोजे। बोले नहीं मैं अभी जाता हूं दर्शन करूंगा। और भोलेनाथ आए, बोले प्रभु प्रार्थना किया, प्रभु आप हमें दर्शन दो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वृषध्वजो निशम्येदम योषि द्रुषेण दानवान मोहित्वा सुरगणान हरि सोमं पायत। बोले कि भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमें दर्शन दो। बोले ये दर्शन आपके योग्य नहीं है, आप मोहिनी रूप का दर्शन मत करो। लेकिन भोलेनाथ नहीं माने। तो देखते ही देखते ठाकुर जी ने मोहिनी रूप धारण किया, एक गेंद हाथ में लेके उछालते हुए आगे बढ़े। भोलेनाथ दौड़े पीछे पीछे और दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी देखे कि अब ये बिल्कुल बस में हो गए हैं। तो भोलेनाथ ने जैसे भगवान को अंक में भरा है तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वहीं से बड़े ही सुंदर दिव्य दिव्य पदार्थ प्रकट हुआ है। सोना चांदी हीरे जवाहरात जो लोग आभूषण बना रहे हैं ये सब मोहिनी रूप और भोलेनाथ की कृपा से ही प्राप्त हुआ। आगे चल करके शेष 8 मनवंतरों का वर्णन आता है। उधर राजा बलि ने खूब तप किया, ब्राह्मणों की सेवा खूब की। करते करते जो है इतने प्रबल हो गए, बलशाली हो गए, इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को भगा दिया। स्वयं बैठ गए, स्वयं बैठे। अब देवता लोग गली गली घूमने लगे। जब गली गली घूमने लगे देवता लोग तो माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ कि अरे देखो कश्यप जी से प्रार्थना किए, प्रभु हमारे पुत्र सब देवता हैं और ये लोग गली गली घूम रहे हैं, इनको कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है। इंद्रपुरी में वो बलि का राज्य हो गया, ये अनुचित है, उचित नहीं है। कुछ ऐसी कृपा करो कि हमें ऐसा पुत्र होवे कि उन्हें उनका अधिकार दिला सके। तो बोले देवी तुम चिंता मत करो, ऐसा होगा। बोले कैसे होगा, विधि तो बताओ आप। बोले आप पयोव्रत करो। पयोव्रत का विधान बताया कि आप बड़े ही निष्ठा से पवित्रता से रहो और भगवान विष्णु का नारायण का यजन करो, पूजन करो, अर्चन करो, ब्राह्मणों को नित्य जिमाओ और उसके बाद एक एक ग्रास स्वयं ग्रहण करो। फाल्गुन मास में प्रतिपदा से प्रारंभ करके द्वादशी पर्यंत ये व्रत करो और इस व्रत के नियम करते हुए कोई भी अतिथि खाली हाथ ना जाए। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले अतिथि अगर घर से वापस लौट जाता है तो बड़ा अनिष्ट होता है। कोई भीख मांगने वाला अगर आ जावे तो वो भीख मांगने, हमारा धन हरण करने नहीं आता है। आज के बहुत लोग हैं, चाहे दुकान वाले सेठ हो, साहूकार हो, चाहे कोई गांव देहात में हो, बहुत लोग इशारा कर देते हैं आगे बढ़ो। ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा कहा गया है शास्त्र में, अतिथिर यस्य भग्ना सुगृहात् प्रतिनिवर्तते। अगर अतिथि वो मांगने हमसे कुछ आता है, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर वो चला जाता है तो कहते हैं स्वकीय नैव दोषेण
उसका जो दोष होता है, जैसे मुड़ता है, उनके सारे पाप ताप संताप हमारे घर में दरिद्रता घुस जाती है, सब बड़बड़ा करके अंदर हो जाता है। और क्या होता है, पुण्य मादाय गच्छति, और हमारे घर के जो पुण्य होते हैं वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसलिए कभी भी अतिथि का अनादर नहीं करें। हमें एक मुट्ठी ही देना है, 1 रुपया ही देना है, उसको अवश्य देना चाहिए। हमारे पास जितना हो उतना ही देकर हाथ जोड़ लेवे, बस इतना ही है, आप रख लो। वो जिद भी नहीं करता है कि भाई चलो जो मिला वही बहुत है, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है, अतिथि यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स्वकीयम दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। अपना दुष्कृत कर्म उन्हीं के यहाँ छोड़ करके उनका पुण्य लेकर वो चला जाता है। इसलिए हे देवी, इस पर पूर्ण रूप से आप ध्यान रखना। बोले बिल्कुल ऐसा ध्यान रखेंगे। अब तो बढ़िया सुंदर वो व्रत प्रारंभ कर दी हैं, जो है पयोव्रत, और पयोव्रत नियम से करके जब पूर्ण हुआ तो वो गर्भवती हुई, और बड़ा ही सुंदर दिव्य भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन मध्याह्न काल अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ उनके घर। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान बड़े ही दिव्य, देखने में बड़े सुंदर, छोटे से अद्भुत सौंदर्य उनका, जो देखे वही मोहित हो जावे। जब उनका दर्शन करने के लिए देवता लोग आए तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि किया है, और पुष्पों की वृष्टि करके दुंदुभी बजाए, नगाड़े बजने लगे, चारों दिशाओं में गान होने लगा। मति वालिया की चाल मेरो वामन भगवान, मति वालिया की चाल मेरो वामन भगवान, मति वालिया की चाल मेरो वामन भगवान, मति वालिया की, मति वालिया की चाल मेरो वामन भगवान, मति वालिया की चाल मेरो वामन भगवान, मति वालिया की चाल मेरो वामन भगवान, मति वालिया की चाल मेरो वामन भगवान। देवताओं ने उन्हें छत्र कमंडलु धारण कराया है, जपमाला आदि नाना वस्तुएं प्रदान की। साक्षात भगवती उमा ने उन्हें भिक्षा पात्र प्रदान किया। वामन भगवान मेरो वामन भगवान, 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 मति वालिया की चाल मेरो वामन भगवान, मति वालिया की चाल मेरो वामन भगवान। चले टेढ़ी मेरी चाल ये वामन भगवान, चाल टेढ़ी मेरी चाल मेरा वामन भगवान। शुक्राचार्य कहते हैं राजा बलि से कि देखो बलि, अभी तुम इंद्र के पद के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा अभी 100 यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। इसलिए तुम जल्दी से 100वां यज्ञ पूर्ण कर लो, तभी तुम इंद्र के पद के योग्य रहोगे, अन्यथा तुम पदच्युत हो जाओगे। और ऐसी परिस्थिति होने से पहले ही वामन भगवान रूप धारण करके आ गए, और वो सीधे निकल पड़े कहां? नर्मदा के तट पर, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा था, 100वां यज्ञ। होठ लाल लाल आके
भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युगी युगी तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आहे डोले होती है सारी धरती देख ले, डोला गगन सारा। डोले होती है सारी धरती देख ले, डोला गगन सारा। डोले होती है सारी धरती देख ले, डोला गगन सारा। देख ले ढोला गगन है सारा। भीख मांग रे आया तेरे दरी, जगत का पालन हारा रे हाँ, जगत का पालन हारा। छोड़ सकल अभिमान की कर ले, मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा ले सर बस अपना, पानी लेके है ना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, पाल के ना मेरा। ओ मिटी जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का मेरा रे हाँ, जन्म जन्म का मेरा। छोड़ सकल अभिमान की कर ले, मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युगी युगी तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बड़ा ही सुंदर वावन भगवान पहुंचे नर्मदा के तट पर, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। सभी लोग बैठ जावें आप लोग।
बातचीत ना करें, है ना। सब लोग पीछे ना लगे, एक आदमी रहे और आपस में बात ना करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री वामन भगवान की जय हो। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत हो जो भगवान से तार जोड़े। क्योंकि बिना तार जोड़े लाइट आता नहीं है, और तार जोड़ भी देवे तो फिर उसका देख रेख करना पड़ता है। उसमें भी अगर देख रेख ना करें तो बड़े विचित्र परिस्थिति होता है। लाइट कट जाती है, कार्बन लग जाता है, उसमें बार बार झिड़कना पड़ता है, तब जाकर जलता है। ऐसी परिस्थिति जीवन में ना आवे। और जब तक वामन भगवान उधर धीरे से बगल से लेकर के उनको अब प्रस्थान करावे, इधर ले आवे, कथा होवे। और नहीं तो माताएं हैं, वो तो भाव के में आकर के एक दूसरे से बोलेंगे भी और दर्शन भी करेंगे। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सभी लोग प्रेम से गाओ। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, अब हर दिखे न हरि का द्वारा। मेरा बिछुड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछुड़ा कोई संत मिले।
जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, 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 हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तरसूं, मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संग मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे। ऐसे ही संतों की आवश्यकता है और ऐसे ही संत जो है राजा बलि को मिले हैं आज, जो कि शुक्राचार्य जी दूर से ही बता दिए राजा बलि को कि देखो तुम उनके चक्कर में फंसना नहीं, वो साधारण बालक कोई नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे। हरि पाप हरि हर से मिला दे, हरि पाप हरि हरि से मिला दे। मेरी सीधी बाह करा दे ऐसा कोई संत, मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संत, मेरा तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। साहस के जाए हमारा, साहस के जाए हमारा, माया जाली न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। मेरे हंस को मोती चुका दे ऐसा कोई संत, मेरे हंस को मोती चुका दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संत, मेरा तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हरि हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री वामन भगवान की। जय हो। जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के सुंदर यज्ञ में पधारे, दूर से ही दर्शन किया है राजा बलि ने, तो मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। उन्हें लगा कि आज हमारा यज्ञ जो है सफल हो गया। क्यों नहीं होवे जी, जहां साक्षात भगवान ही प्रकट हो जावे, उपस्थित हो जावे, तो यज्ञ तो भगवान की उपस्थिति से ही पूर्ण होता है। आप लोग माताएं थोड़ी शांति से बैठे, थोड़े काल। आज भगवान का जन्मोत्सव है, बिल्कुल चकाचक प्रसाद सबको बढ़िया मिलेगा, है ना। अच्छी व्यवस्था है प्रसाद की, दिव्य। और ऐसा प्रसाद है कि सबको बढ़िया जल्दी से जाकर के चूल्हा नहीं जोड़ना पड़ेगा, चकाचक पाइए प्रसाद ठाकुर जी की, और आराम से फिर जो करना हो कीजिएगा। इसलिए आप लोग घबरावे नहीं कि घर वाले कुछ कहेंगे भी, घर जाएंगे तो। ऐसी कोई बात नहीं, घर वाले भी यहीं चले आवे और ठाकुर जी के कथा का आनंद लेवे और बढ़िया प्रसादी पावे। राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान वामन जी को प्रणाम किया और कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किंकरवाम ते महर्षिणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। कहते हैं, लगता है आज स्वयं भगवान ही जो है सुंदर स्वरूप धारण करके छोटे से बटुक के रूप में हमारे यज्ञ में पधारे हुए हैं और सुंदर सिंहासन पर पधराया है वामन जी को। और पधरा करके वैसे समय भी बहुत कम है, थोड़े आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, है ना। 10-20 मिनट आगे पीछे हो जाए तो मुखिया जी हाथ उठा दिए कि हाँ बिल्कुल रहेगा। भगवान का जन्मोत्सव भगवान ऐसे आ जावे तो फिर भगवान का क्या आना जी। आप कहें तो हम 12 बजे रात्रि में करावे जन्म भगवान का। 12 बजे रात्रि हुआ है, 12 बज जाएगा अगर कथा में चलते रहे तो। लेकिन 12 नहीं बजाएंगे, समय से ही कथा को विश्राम करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। थोड़े बहुत इधर उधर हो सकता है, ठाकुर जी की लीला है। वामन भगवान के चरण पूजन किया है और चरण पूजन वंदन करने के बाद राजा बलि ने पूछा, हे वामन भगवान, आप हमारे यहां पधारे, हम बहुत प्रसन्न हुए और लगता है कि आपके आने से ही मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। आप क्या चाहते हैं? आप किस वस्तु से प्रसन्न होंगे ये बताइए। बोले देखो बलि,
हमें 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं, 3 पग। राजा बलि कहता है आप कैसी याचना करते हैं, लगता है आप छोटे हैं और आपकी बुद्धि भी छोटी है, क्योंकि आपको मांगने नहीं आता। अब मांगने तो आ गए हैं लेकिन मांगने आता नहीं। बोले क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले राजा बलि के दरबार में आकर के अगर कोई 3 पग भूमि मांगे तो इसे कोई मांगना कहेगा क्या? आप आदेश करो, हम आपके समान ही छोटे ब्राह्मण की कन्या ला करके आपका विवाह भी करा देंगे और 5 ग्राम भी देंगे, जो आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप चकाचक वहीं भगवान का भजन करो, भोग लगाओ और गारस्थ जीवन निर्वहन करो। तब तो वामन जी कहते हैं राजा बलि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जितनी आवश्यकता है उतने ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। तुम हमें दरिद्र समझे हो क्या? इतना बोलते ही राजा बलि चरणों में गिर पड़ा। बोले तुम वचन देते हो कि नहीं कि हम चले यहां से? जैसे इस तरह बोले कि तुरंत जो है राजा बलि ने वचन दे दिया, जाइए, दिया 3 पग भूमि आपको। जैसे बोले 3 पग भूमि दिया, शुक्राचार्य ने इशारा किया, अरे इधर आओ, इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले अभी भी मना कर दो, संकल्प तो नहीं किया ना? बोले नहीं, अभी संकल्प नहीं किया। बोले मना कर दो कि हम 3 पग भूमि नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले अरे वो कोई बालक नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले वो साक्षात नारायण है, वामन बनकर आया है, वो 3 पग में सब कुछ ले लेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। बोले गुरुदेव आपको प्रणाम है, जो आपने भगवान का साक्षात्कार कराया, भगवान से परिचय कराया आपने, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम जो वचन दे दिए उस वचन से हम फिरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बोले मान लो हमारी बात। बोले ये बात हम नहीं मानेंगे। बोले जाओ तुम दरिद्र हो जाओ, श्राप दे दे, जाओ श्राप दे दे। अब तो राजा बलि जैसे ही वहां गए तो भगवान वामन जी से भगवान वामन जी संकल्प करवाए हैं। राजा बलि से, राजा बलि से संकल्प करवाए। राजा बलि ने संकल्प किया है और जैसे ही संकल्प किया कि एक पल में भगवान त्रिविक्रम रूप धारण कर लिए, विशाल शरीर हो गया भगवान का, सिर आकाश में छू लिया, 10 दिशाएं जगमगा उठी, किस कोई देख नहीं पाया। भगवान का एक पांव उठा, ऊपर की ओर गया, भूरलोक, भरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपहलोक को पार करते हुए सत्यलोक तक पहुंच गया। सत्यलोक ब्रह्मा जी का है, वहां ब्रह्मा जी बैठे थे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा ठाकुर जी का चरण आया है, तुरंत चरण धुल करके अपने कमंडलू में रख लिया, वही गंगा जी है। और इधर फिर तल भी तल, तलातल, रसातल, पाताल तक चला गया दूसरा पांव। दूसरा पांव जब पाताल तक चला गया तो 2 ही पग में जो है वामन भगवान ने 14 भुवन नाप लिया। अब तो राजा बलि के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा महाराज। जब कुछ भी नहीं बचा तब जाकर के जो है
मन में विचार करने लगे कहीं मेरा संकल्प अधूरा तो नहीं रह जाएगा। तुरंत पत्नी के पास गए हैं, विंध्यावली के पास, और जाकर कहते हैं कि देवी अब क्या करें। देखो अपने जीवन में जब घबरा जाओ, परेशान हो जाओ, तो अपने पत्नी से जरूर सलाह लेनी चाहिए कि हम जब धर्म संकट में पड़ जाओ, बुद्धि काम नहीं करने लगे, तब अपने धर्म पत्नी से अवश्य सलाह लेनी चाहिए कि अब क्या करें। वैसा ही राजा बलि ने किया। तो वो कहती हैं देखो जी, अभी तो आपने अपनी संपत्ति ही दान किया है, आप तो स्वयं अभी बाकी हो। ठाकुर जी से कहो जाकर के कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। जैसे पूछा है जाकर, कहते दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। बोले दानी बड़ा होता है। बोले जब दानी बड़ा होता है तो आप तीसरा पग हमारे सिर पर रखो। और जैसे ही तीसरा पग सिर पर रखने लगे तो भगवान ने सोचा कि इनके सिर से हम अपना पांव बाहर कर देंगे, भगवान की लीला शक्ति। लेकिन भगवान की कृपा शक्ति कहती है अरे नहीं नहीं, ये राजा बलि तो परम भागवत है, इसका संकल्प अधूरा कैसे रहेगा, पूर्ण होना चाहिए। तो भगवान की कृपा शक्ति ने ठाकुर जी की पांव बिल्कुल छोटे से नन्हे से कर दिए, जो कि सिर से बाहर ही नहीं गया। तीनों पग पूर्ण किया। तीनों पग पूर्ण जैसे हुआ, भगवान ने तुरंत जो है वरुण पाश से उनको बांध लिया है, और बांध करके गरुड़ जी द्वारा बलि का वरुण पाश से बंधन होता है। और देवताओं के जितने भी वस्तुओं का हरण किया था राजा बलि ने, सब कुछ देवताओं को दे दिया। और भगवान कहते हैं देखो बलि, अभी तुम इंद्र पद के अधिकारी नहीं हो, वैसे तो तुम्हारा 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया, क्योंकि हमारी उपस्थिति से ही यज्ञ पूर्ण हो जाता है। लेकिन तुम अभी नहीं बन सकते इंद्र, आगे चल करके तुम इंद्र बनोगे। अभी हम तुम्हें सुंदर दिव्य जगह प्रदान करते हैं, ऐसे जहां तुम्हारा ही राज्य होगा। तो उनको सुतल लोक का राजा बना दिया भगवान ने। राजा बलि सुतल लोक का राजा बन गया। बोले और कोई इच्छा हो तो मांग लो हमसे। बोले प्रभु एक इच्छा है हमारी। बोले कौन सी इच्छा है? बोले हम वहां जिधर से निकले आपका ही दर्शन हो। आप सोचो, राजा बलि कैसा भक्त था, जो कि भगवान से मांगा भी तो ये मांगा कि हम जिधर से निकले उधर से आपका ही दर्शन हो। बोले तब तो तुम्हारा दरबानी करना पड़ेगा हमको, तुम्हारे दरबार नारायण तुम्हारे दरबानी करना पड़ेगा, तभी तो भगवान जाकर सुतल लोक में राजा बलि की दरबानी करने लगे। कहते हैं लक्ष्मी जी सोचने लगी अब हम अकेले कैसे रहें। श्रावण महीने में जाकर के बहन का रूप धारण करके जाकर राजा बलि को रक्षा बंधन हाथ में बांध दिए, और बांध करके जो है उनसे भगवान को ले आए। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी बोले कि हाँ जी, आप जाकर के किसी को भी किसी प्रकार का वरदान दे देते हो, ये ठीक नहीं है। आगे चल करके वैवस्वत मनु एवं पुत्र सुदुम्न का वर्णन आता है। वामन भगवान बड़ा ही सुंदर वामन चरित्र ठाकुर जी का अद्भुत, जो हमें बड़ा ही सुंदर शिक्षा प्रदान करता है राजा बलि के भक्ति से, कि भगवान अगर मिल जाए, सर्वस्व खोकर भी अगर भगवान मिल जावे तो हमें भगवान को ही पकड़ना चाहिए, संसार को
नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी के सामने भगवान आ जावे अभी और एक तरफ संसार का धन वैभव हो जावे, जो सांसारिक जीव होगा वो तो संसार को ही पकड़ेगा, वो भगवान को नहीं पकड़ सकता। और जो भगवदीय जीव होता है वो भगवान को पकड़ता है। राजा बलि साधारण जीव नहीं था, वो तो भगवदीय विग्रह था। उन्होंने भगवान का ही चयन किया, संसार को छोड़ा। बड़ा ही अद्भुत आगे का वर्णन हम लोग श्रवण करें। वो वैवस्वत पुत्र शुद्धुम्न हुआ है, कैसे हुआ? एक बार वैवस्वत मनु ने यज्ञ किया और यज्ञ में प्रार्थना किया कि हमें पुत्र हो, लेकिन उनकी पत्नी ने होताओं से कह दिया कि देखो जी, हमें पुत्र नहीं, हमें पुत्री चाहिए। जब समय पर संतान हुआ तो वो पुत्री हुआ। तो मनु जी ने तुरंत बुलाया गुरुदेव को, बोले देखो महाराज, हम तो पुत्र का संकल्प किए थे, पुत्री कैसे हो गया? बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर रानी ने कहा कि महाराज, मैंने ही संकल्प करवा दिया था पुत्री का, इसलिए पुत्री हुआ। तो पुनः वो पुत्री जो थी वो पुत्र बना दी है। पुत्री को पुत्र तो बना दिए, लेकिन एक बार अपने साथियों के संग वो प्रद्युम्न, उनका नाम सुद्युम्न था, सुद्युम्न चलते हुए अंबिकावन में प्रवेश किए। अंबिकावन में प्रवेश करते ही पुनः वो स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए, क्योंकि वहां का नियम था कि कोई भी पुरुष भी प्रवेश करे तो वो स्त्री बन जाएगा। और उसी में बड़ा ही सुंदर दिव्य मनु के 10 पुत्रों में से 5 के वंश का वर्णन बड़े ही अद्भुत आगे चल करके सरियाती के वंश में उत्पन्न सुकन्या और रेवती का उपाख्यान आता है। नभग और उनके पौत्र अम्बरीश का उपाख्यान आता है। हम लोग सूर्य वंश का वर्णन श्रवण करने जा रहे हैं, क्योंकि भागवत जी में पहले सूर्य वंश है, तब चंद्र वंश है। सूर्य वंश यानी राम जी का वंश, और चंद्र वंश मतलब श्री कृष्ण भगवान का वंश। सूर्य वंश, सूर्य जो है बुद्धि के देवता है और चंद्रमा जो है मन के देवता है। तो पहले बुद्धि ठीक हो जावे तो धीरे धीरे मन भी ठीक हो जाता है, और जब बुद्धि और मन सुंदर हो जावे तो भगवान मिल ही जाते हैं। न भगो न भगापत्यम यम ततम भ्रातरम कविम यभिष्ठम यभजन्दायम ब्रह्मचारिण मागतम। वैवस्वत मनु के पुत्र नभग से नाभाग और नाभग से अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी भी बड़े ही सुंदर भगवत भक्त थे। एक बार अम्बरीश जी एकादशी किए हुए थे, पारण करने द्वादशी को जा ही रहे थे कि दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को आमंत्रित कर दिया उन्होंने। दुर्वासा जी स्नान करने गए, इधर मुहूर्त बीतने लगा तो उनके गुरुजी ने कहा दिया कि चलो जी, ऐसे अगर मुहूर्त बीत गया तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा, ऐसा करो आप भगवान का तीर्थ ले लो, चरणोदक ले लो, तो एकादशी का फल भी मिल जाएगा और पारण भी हो जाएगा। जैसे ही तीर्थ लिया है हाथ में कि उधर से दुर्वासा जी आ गए, क्रोधित हो गए, लाल लाल आंख करके बोले, अरे मूर्ख राजा, तूने आमंत्रित करके स्वयं पारण करने लगा, अभी हम तुमको बताते हैं। और उन्होंने अपनी जटा पटकी, उससे कृत्या प्रकट हुई और कृत्या को आदेश दिया, जाओ इसे जलाकर भस्म कर दो। लेकिन जैसे ही वो कृत्या आगे बढ़ी है, वहां अम्बरीश जी की रक्षा स्वयं भगवान के चक्र कर रहे थे। भगवत भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए कभी भी भगवत भक्त से द्रोह नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ कह दिए उसको, अगर वो चुपचाप चला गया, इसका मतलब है कि आपका अनिष्ट निश्चित है। इसलिए कभी भी किसी भी भक्त को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उससे बचना चाहिए।
उधर से भगवान का दिव्य चक्र निकला, कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया, दुर्वासा जी की तरफ आगे बढ़े। और जैसे दुर्वासा जी की तरफ आगे बढ़े, दुर्वासा जी भागे, पहुंचे कैलाश। बोले बाबा मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक में भी ठिकाना नहीं मिला। भगवान नारायण के पास गए, प्रभु ये आपका ही चक्र है, आप हमें बचा लो। बोले देखो अगर आप हमारे प्रति अगर कोई अपचार किया होता आपने तो हम बचा लेते हैं, लेकिन आपने हमारा अपचार नहीं हमारे भक्त का अपचार किया है, इसलिए हम नहीं बचा सकते। जाओ आपको अम्बरीश ही बचाए। वहां से भागते हुए अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़ा करके अम्बरीश जी ने उठाया कि हे देव ऋषि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे हम तो आपके पुत्रवत हैं। तो दुर्वासा जी कहते नहीं नहीं आप हमें जल्दी से बचा लो, देखो तो सही ये चक्र हमें जलाकर मार देगा। तो चक्र को रोका है और दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया है और दुर्वासा जी को जीवन दान मिला है। दुर्वासा जी पुनः जाकर के 1 वर्ष तक वहीं खड़े रहे अम्बरीश जी और इंतजार करते रहे दुर्वासा जी। बढ़िया सुंदर जाकर जिमाए हैं। यही कहते हैं भगवत भक्त से जो द्रोह करता है वो दुख पाता है, इसलिए उनसे कभी रोष नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आगे चल करके इसी वंश में अम्बरीश के वंश में मानधाता और शौभरी का बड़ा ही सुंदर उपाख्यान है। और मानधाता के वंशज में त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए हैं और रोहित के ही वंश में सगर हुए हैं। बोले सगर क्यों, सगर का नाम सगर क्यों पड़ा? बोले सगर इसलिए पड़ा कि एक सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, रोहित के पुत्र हारित हुए जिनके वंश में राजा बाहुक का जन्म हुआ। बाहुक का राज शत्रुओं ने छीन लिया। बाहुक अपनी रानियों सहित वन में चले गए और वार्धक्य के कारण वहीं उनका शरीरांत हो गया। उनकी बड़ी रानी सती होना चाहती थी लेकिन वो गर्भवती थी, इसलिए ऋषि ने रोक दिया उनको। लेकिन उनकी अन्य जो पत्नियां थी उनसे द्वेष करने लगी कि हम लोग को पुत्र ही नहीं, इनको पुत्र होगा, तो उन्हें जहर पिला दिया। गर मतलब जहर होता है, गर पिला, जहर पिला दिया। तो पुत्र जहर जब डाल दिया तो ऋषि को पता चला, उन्होंने ऐसी औषधि पिलाई कि वो जहर उस बालक पर काम नहीं किया और जब जन्म लिया तो वो जहर के साथ जन्म लिया, इसलिए उसका नाम सगर हुआ। उनके 60,000 पुत्र हुए और उनके 60,000 पुत्र भगवान कपिल के क्रोधाग्नि के शिकार हुए। आगे चलकर अंशुमान और इसी वंशज में भगीरथ जी हुए हैं जिन्होंने माता गंगा को लाया और उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ है। इसी के वर्ष में सौदास हुए हैं, सौदास से खटवांग हुए। खटवांग में भी बड़े भगवत भक्त थे, वो एक मुहूर्त में अपने जीवन को बना लिया और कहते हैं खटवांगाद दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथोस्रवः अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत्। बोले खटवांग से दीर्घ बाहु और उनसे रघु, रघु से अज और अज से दशरथ महाराज हुए। बड़े ही विचित्र परिस्थिति। अब दशरथ जी महाराज को कोई संतान ही नहीं था। एक दिन माता अरुंधति जी अपने पतिदेव से कहते हैं देखो प्रभु, राजा दशरथ वार्धक्य को प्राप्त हो रहे हैं, उनके कान के बाल सफेद हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं है।
कुछ उपाय ऐसा करो कि उन्हें संतान हो। बोले देखो देवी, बिना पूछे कोई बात किसी को कोई सलाह नहीं देना चाहिए। लेकिन माता अरुंधति के मन में बार बार ये प्रश्न हो रहा था। वो तुरंत एक बालक को लेकर के माता कौशल्या के पास पहुंची, और माता कौशल्या के पास पहुंचने के बाद बच्चे को बार बार चिकोटी काट लेते, रुला देते। माता यशोदा पूछती नहीं, माता कौशल्या पूछती कि ये क्यों रो रहा है, तो कहते कि इसलिए रो रहा है कि आपके घर कोई संतान नहीं है, इसके साथ खेले इसलिए ये रो रहा है। ये कौशल्या जी को बहुत चुभा, और वो तुरंत जो है महाराज दशरथ से बोले कि अपने यहाँ पुत्र होना चाहिए। गुरुदेव को बुलाया और उनसे प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, अब हमें संतान की आवश्यकता है। वैसे तो सारे प्रजा हमारे ही पुत्र हैं, हमें अपने पुत्र और प्रजा के पुत्र में कोई अंतर नहीं, लेकिन हमारे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी तो होना चाहिए। इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय करो जो कि पुत्र हो। बोले इसमें पूछने की क्या बात है, आपका जो जमाता है श्रृंगी ऋषि, वो पुत्रेष्टि यज्ञ के मर्मज्ञ हैं, आप उन्हें क्यों नहीं बुला लेते। तब तो महाराज उन्हें निमंत्रण भेजा गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सुंदर यज्ञ प्रारंभ होता है, और स्वयं जो है अग्निदेव ही चौर लिए प्रकट होते हैं, दशरथ जी के हाथ में देते हैं। दशरथ जी ने तीनों रानियों में बंटवारा किया है। समय पाकर चारों भैया प्रकट हुए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इसकी विवेचना करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्यादा नहीं है, ये राम कथा बहुत थोड़े में है। चारों भैया बड़े ही सुंदर आनंद किलोल कर रहे हैं। पूरी अयोध्या जो है सज गई है। भगवान की अद्भुत छटा को देखकर लग रहा है कि सभी देवता भी जो है उधर उधर के दर्शन करने आ रहे हैं। आवे एक बधाई हम लोग राम जी का सुन करके फिर आगे बढ़ते हैं। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
चारों लाला की अयोध्या जी में आज भगवान ही 4 स्वरूप में प्रकट हुए। अर्थ धर्म काम मोक्ष स्वरूप में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के स्वरूप में प्रकट होकर के भगवान ने सूर्य वंश को जगमगा दिया। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटनों के बल चलने लगे, उनका परीक्षण किया गया। बुद्धि का परीक्षण, फिर आगे चल करके विश्वामित्र जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं। अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में वशिष्ठ जी ने उनको सब कुछ सिखा दिया और वो सब कुछ जान गए। बड़ा ही सुंदर अद्भुत ठाकुर जी की कृपा। शांति से बैठे आप लोग, बच्चे हैं थोड़ा तो बदमाशी करेंगे, क्या कीजिएगा, धीरे धीरे संस्कार आएगा, सब में अच्छे हो जाएंगे सब लोग। उधर विश्वामित्र जी को चिंता है कि संसार में रावण रूपी आतंक से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। बड़ी ही विचित्र परिस्थिति है, जहां भी ऋषिगण यज्ञादि कर्म करने लगते, राक्षस पहुंच जाते और विध्वंस कर देते। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय भगवान के बिना तो ये निश्चर का संहार नहीं होगा। और अयोध्या जी में राज दरबार पहुंचते हैं। जैसे पहुंचते हैं, राजा दशरथ जी ने खूब सत्कार किया, खूब भाव दिया, चरण पूजन किया, सुंदर सिंहासन पर बिठा करके जब सब तरह से संपन्न कर दिए, फिर उनसे विनती की कि गुरुदेव आप आज्ञा करें कि आपके आगमन का कारण क्या है। तो बोले देखो जी, मेरे आने का एक ही कारण है, राम और लक्ष्मण हमें चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हम जब भी यज्ञ करते हैं, कुछ दैत्य आते हैं और अवरोध डालते हैं, हमें यज्ञ नहीं करने देते। बोले आप कहें तो हम चलें। राजा दशरथ स्वयं चलने के लिए तैयार हो। बोले गुरुदेव आप हमें ले चलो, लेकिन हम राम और लक्ष्मण को नहीं देंगे। वो छोटा सा बालक है, अबोध है अभी, उन्हें क्या युद्ध कैसे करें, क्या करें, उसे ठीक ठीक ज्ञान नहीं है युद्ध का, उनमें कोई विशेष कौशल नहीं है। आप हमें ले चलो, हम रक्षा करेंगे आपके यज्ञ का। बोले नहीं नहीं, हमें तो राम लक्ष्मण ही चाहिए। राजा दशरथ कहते हैं हमारी सर्वस्व धन संपत्ति आप ले लो,
ये राज्य ले लो अयोध्या जी का, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगो। बहुत समझाने पर वशिष्ठ जी समझाए हैं, तब जाकर के राजा दशरथ मान गए। अब राजा दशरथ मान गए, लेकिन अब उधर कौशल्या जी को कैसे मनावे, क्योंकि माता का पुत्र के ऊपर पिता से 10 गुना अधिक अधिकार होता है। चिंतित हैं कि अब उनको कैसे मनावें, लेकिन जैसे ही कौशल्या जी को पता चला कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने आए हैं, तो कौशल्या जी कहते हैं राम लक्ष्मण को क्यों, भरत शत्रुघ्न को भी ले जाएं साथ में। बोले महारानी आप कैसी बात करते हो, वहां तो राजन राम लक्ष्मण को देना नहीं चाह रहे और आप कहते हैं भरत शत्रुघ्न को भी साथ ले जावे। बोले हाँ। बोले उत्तराखंड से एक संत पधारे थे, वो कहे थे कि जब ये शिक्षा ग्रहण कर लेंगे और कोई संत आवे राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, तो समझ लेना तुम्हारे घर शुभ होने वाला है। और हमें चिंता हो रही थी कि हमारे लड़के का विवाह कैसे होगा, और अब हमें चिंता नहीं है, और भरत शत्रुघ्न को भी साथ ले जाए। तो वहां खबर चला गया भरत शत्रुघ्न को भी साथ ले जाए। विश्वामित्र कहते हैं महाराज भरत शत्रुघ्न को कैसे ले जाए, ये 4 को लेकर के घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कौशल्या जी हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज अगर चारों का विवाह एक ही साथ हो जाएगा तो अच्छा ही होगा। बोले देवी लेकिन संसार का भी तो ख्याल करो। बोले यहाँ कोई आता नहीं तो इन्हीं को लेके जाओ, कहीं पसंद आ जावे तो हो जाएगा। बोले ऐसा करते हैं कि इसमें 2 सांवरे और 2 गोरे हैं, है ना, राम और भरत जी सांवरे और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गोरे। बोले ऐसा करते हैं 2-2 करके ले जाते हैं और दोनों में एक बार सांवरे और एक गोरे को लेके जाते हैं, एक के साथ एक खप जाएगा। तो राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं। तो बोले ठीक है महाराज आप जैसी इच्छा ले जाओ। राम लक्ष्मण को ले गए और रास्ते में ही भगवान को आतापी वातापी विद्याओं से और कई प्रकार के विद्याओं से संपन्न कर दिया कि जल्दी भूख प्यास ना लगे। रास्ते में ताड़िका मिलती है राक्षसी, उनका भगवान उद्धार करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। यज्ञ की रक्षा करने के बाद वहां से भगवान से कहते हैं विश्वामित्र जी राम अब हमें मिथिला की ओर जाना है। तो राम लक्ष्मण जी कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव, मिथिला भी चलेंगे। और मिथिला में क्या हो रहा है, वहां सीता जी का स्वयंवर होने वाला है और स्वयंवर भी बड़ा ही अद्भुत स्वयंवर। एक बार जनक जी ने देखा, एक बाहर गए थे और छोटी सी किशोरी जी उनसे कहा कि देखो हम चले जाएंगे तो यहाँ पर किसी और को मत आने देना, यहाँ का पूजा पाठ अपने से करना, क्योंकि हम किसी को प्रवेश नहीं करने देते हैं अपने पूजा घर में। बोले पिताजी आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे। और सीता जी बाएं हाथ से उस धनुष को उठाई थी और दाहिने हाथ से सफाई कर रहे। तब तक राजा जनक जी आ गए, उन्होंने देखा तो आश्चर्य किया, अरे हमारी छोटी सी कन्या इस धनुष को बाएं हाथ से उठा ली है, चलो हम स्वयं पर इस धनुष पर ही रखेंगे कि जो इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। राम लक्ष्मण को लेकर के निकले हैं। रास्ते में एक बड़ा ही सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा
और वो आश्रम बड़ा ही विचित्र था। वहां एक भी चिड़िया नहीं, एक भी फल नहीं लगे हुए। राम जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, गुरुदेव ये कैसा आश्रम है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, एक चिड़िया तक नहीं है, एक फल भी नहीं लगे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने सारी कथाएं सुना दी, गौतम जी की और अहिल्या जी की, और इशारा करके दिखाए कि वो शिला बनी बैठी है, वो गौतम नारी है अहिल्या। राम जी उधर से ही गुजरे हैं और धूल कण जैसे ही उड़ करके अहिल्या के उस शिला पर पड़ी है। अहिल्या सशरीर प्रकट हो गई है उसी समय। भगवान की कृपा, और अहिल्या प्रणाम करती हैं प्रभु श्री राम को कि हे प्रभु, आज आपकी कृपा से मैं पुनः शरीर प्राप्त किया, और शरीर ही प्राप्त नहीं किया, वो सीधे पति लोक को चली गई, अपने पति के पास। बड़ा ही अद्भुत कहानी है, कथा है इस जगह की। लेकिन हम लोग आगे चलते हैं। वहां राजा जनक जी को खबर मिल गया कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, और उनके साथ 2 कुमार भी हैं। मिथिला में प्रवेश करते ही खूब स्वागत हुआ है। बढ़िया सुंदर महल में रहने ठहरने की व्यवस्था हो गई। जब आराम कर लिए तब जाकर के प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी दोनों साथ बैठे थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया क्यों नहीं बैठे बैठे चले और मिथिला का दर्शन कर ले, घूम आवे एक बार। तो बोले देखो गुरुजी से आज्ञा लेना पड़ेगा। तो गए गुरुजी के पास। तो जैसे ही गुरुजी के पास गए वो, तो गुरुजी के पास पहुंचते ही गुरुजी से आदेश लेते हैं, गुरुदेव लक्ष्मण की इच्छा है कि मिथिला का दर्शन करें। बोले कौन जाएगा दिखाने के लिए? हम चले जाएंगे साथ। बोले तुम चले जाओगे क्या? तुम पहले से मिथिला का दर्शन कर चुके हो? अरे दर्शन कराने तो वही जाएगा जिनको पूरा नॉलेज रहेगा वहां का, पहले से घुमा हुआ रहे, वही तो ले जाएगा साथ में। नहीं नहीं, वही मिथिला वासी होगा उसको साथ कर देगा। बोले गुरुदेव लक्ष्मण थोड़ा चंचल है, इसलिए मेरा इनके साथ रहना जरूरी है। तो बोले चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा भी है तो जाओ दर्शन करा। दर्शन कराने गए मिथिला में। लक्ष्मण जी से पहले ही कह दिया कि देखो इधर उधर मत देखना, सीधे चलना। हाथ पकड़ लिए और दोनों भाई निकले हैं बड़े ही सुंदर मिथिला का दर्शन करने के लिए। जिधर से गुजरते दोनों भाई मिथिला की देवियां दौड़कर दर्शन करते हैं। कहते हैं देखो कितने सुंदर कुमार हैं, लगता है कि किशोरी लाडली जी के लिए भगवान ने सुंदर जोड़ी बनाकर भेजा है। अरे लेकिन दूसरे सखियां कहती, लेकिन देखो तो कितने कोमल हैं, इनसे भला वो धनुष कैसे उठेगा? बोले हाँ ये तो सही कहते हो। तीसरी सखियां कहती हैं, अरे चलो हम लोग राजा जनक जी से प्रार्थना करेंगे कि आप अपना ये प्रण छोड़ दो और किशोरी जी को, इस कुमार को दे दो। पूरे जनक में दोनों भाई भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन किसी को देख नहीं रहे हैं। देखे कि अरे इस रास्ते में तो बहुत भीड़ हो गई, अब चले तो चलना मुश्किल, दर्शन करने वालों की इतनी भीड़ कि उस रास्ते से चलना मुश्किल। तो प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण अभी इधर से मत चलो, चलो गली से निकलते हैं। गली से जैसे निकलने लगे तो गली में उतने लोग नहीं आ पाते, तो लोग ऊपर चढ़ गए अट्टालिका पर, और अट्टालिका पर जैसे चढ़कर देखने लगे, छत पर चढ़ के देखने लगे भगवान को, तो कहते हैं अरे देखो तो इनके मुख का तो दर्शन ही नहीं होता है। बोले अभी दर्शन होगा। बोले कैसे? बोले देखो वो गोरे गोरे जो है ना वो राम जी हैं, कौशल्या के पुत्र हैं, और वो जो सांवरे हैं ना
वो सुमित्रा के पुत्र हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भैया, बोले क्या बात है? बोले देखो वो लोग हमें जान रहे हैं, लगता है हमारे ननिहाल के ही हैं। बोले कहीं ननिहाल उनिहाल के नहीं, चुपचाप चले चलो। बोले देखो ना वो कैसे बता रहे हैं कि हम आप कौशल्या माता के पुत्र हो और हम सुमित्रा माता के पुत्र हैं, इतना कैसे जान गए हो? बोले देखो ये मिथिला है, यहाँ की बात नहीं समझ आएगी तुम्हारे, चुपचाप चले चलो। जब आगे बढ़े बोले अब भी नहीं देख रहे हैं, अब क्या करें? तो ऊपर से अगर कुछ गिरता है किसी के सिर पर तो लोग तुरंत देखते हैं ऊपर कि कहां से गिरा, क्या गिरा। तो वहां की देवियों ने तुरंत जो है, भैया आप लोग थोड़ी देर आराम से रहे, है ना, और साइड में लाकर रखे बगल में। तो वहां की देवियां जो है भगवान के प्रभु श्री राम के ऊपर पुष्प की वृष्टि किया, छत से पुष्प गिराया। एक तो आमंत्रित किया कि महाराज कल आओ पुष्प वाटिका में, और दूसरा इसलिए गिराया कि वो ऊपर की ओर देखेंगे तो दर्शन हो जाएगा। तो लेकिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया ने दर्शन ऊपर सिर नहीं किया और घुमा करके चारों तरफ से ले आए। ठीक समय पा करके कल गुरुदेव के पूजा योग्य पुष्प लेने के लिए पहुंचे। कहां पहुंचे? पुष्प वाटिका में। बड़ा ही पुष्प वाटिका का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, दिव्य है। बहुत समय लगता है उसमें प्रवेश करने में ही, प्रभु को प्रवेश ही नहीं मिल रहा है। बोले क्यों नहीं प्रवेश मिल रहा है? बोले वो किशोरी जी की वाटिका है, वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है, और माली वहां बैठा हुआ है सामने, और भगवान वहां गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प के लिए गए हैं, और उधर किशोरी जी भी अपने सखियों के साथ में गौरी पूजन के लिए पहुंच गए, और ये भी पुष्प लेने पहुंच गए। तो माली कहता है ठाकुर जी से कि देखो महाराज इसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं है। बोले देखो हमें कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव के लिए पुष्प लेना है। बोले देखो अगर आप किशोरी जी की जय बोलोगे तो फिर प्रवेश मिल जाएगा। तो लक्ष्मण जी बोले हम किसी की जय वही नहीं बोलते हैं। तो बोले जय नहीं बोलोगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा। तो प्रभु श्री राम कहते हैं चलो जय बोलने से क्या जाता है, बोल दो जय और प्रवेश कर लेते हैं, हमें तो पुष्प ही लेना है। बोले चलो ठीक है किशोरी जी की जय है। बोले चलो ठीक है आप चले जाओ अंदर और फूल ले लो। और आप लोग देखे होंगे विवाह शादी में कहीं अगर कुल देवी देवता को लोग पूजन करने जाते हैं कहीं ना, तो उसमें से कुछ देवियां होती हैं जो पूजन करने जाती हैं, कुछ इधर उधर ताक झांक करने जाती हैं, है ना, अपने सखी सहेलियों के साथ इधर उधर देखने लगते कहाँ क्या है, देखो उधर ये है वो है, अपना बताना शुरू कर देते। तो उसमें से दो देवियां ऐसी थी सहेली उनके किशोरी जी के कि वो वाटिका में भ्रमण करने लगे और लोग पूजन करने के लिए गए। और जैसे ही कुमार पर दर्शन दृष्टि पड़ी है राम और लक्ष्मण पर, तो देखते ही बावरी हो गई कि बोले इतने सुंदर कुमार तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। और लग रहा है कि ये जोड़ी जो है हमारे किशोरी जी के लिए ही बनी है। तो दौड़कर जाती हैं और किशोरी जी से जाकर सीता जी से कहती हैं कि अरे चलो चलो। बोले क्या बात है? बोले इतने सुंदर दो कुमार आए हैं यहाँ पुष्प लेने कि ऐसा आज तक मैंने कभी देखा नहीं। बोले नहीं पहले हम पूजा कर लेंगे उसके बाद चलेंगे। बोले नहीं नहीं चलो पूजा तो बाद में कर लेंगे, पहले दर्शन तो कर लो। तो किशोरी जी भी धीरे धीरे सोचे चलो जब कह रही है चलते हैं। और जैसे ही किशोरी जी गई हैं, ठाकुर जी ने अपने हाथ में दोना रखा है
और पुष्प चयन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर पुष्प चयन करते करते ठाकुर जी का दर्शन जो है किशोरी जी कर रही हैं। एक सुंदर से झुरमुट से, और ठाकुर जी जैसे ही ऊपर के डाल को नीचे करते हैं तो किशोरी जी के आंखों से आंखें लड़ गई ठाकुर जी की। अब एक दूसरे को देखने लगे। अब देखे तो देखते ही रह गए। जैसे सुंदर किशोरी वैसे सुंदर अद्भुत सौंदर्य दोनों का। ऐसी जोड़ी विधाता ने भी कभी नहीं देखा था, और ऐसे जोड़ी को देख करके बड़े ही सुंदर एक दूसरे का दर्शन करते रह गए। किन्हीं को कुछ पता ही नहीं चला कि हम कब से देख रहे हैं। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक
बोली पहली सखी सुन सुन रे सखी, बोली पहली सखी सुन सुन री सखी, बोली पहली सखी सुन सुन रे सखी, बोली पहली सखी सुन सुन री सखी, क्या चमत्कार इनका नहीं जानते, 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 एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, 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 जहाँ पर खड़ी रह गई, जो जहाँ पर खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, 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 बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अपना लड़ी की लड़ी रह गई, चारों की लड़ी रह गई। बोली दूनी सखी सुन सुन रे सखी, बोली दूसरी सखी सुन सुन री सखी, बोली दूजी सखी सुन सुन रे सखी, बोली दूसरी सखी सुन सुन री सखी, ये धनुष तो बड़े पर ये छोटे कुंवर, ये छोटे कुंवर, ये धनुष तो बड़े पर ये छोटे कुंवर, धनुष को बड़े ये छोटे कुंवर, दिल में संभावना बस बनी रह गई, दीन संभावना बस बनी रह गई, दिल में संभावना बस बनी रह गई, दीन संभावना बस बनी रह गई, कहाँ पर खड़ी थी खड़ी रह गई, सुखा पर खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, 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 बाग में खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया सिया राम को, चारों पिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों पिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों पिया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों पिया लड़ी की लड़ी बोलो युगल सरकार की। हम उतना गाते नहीं हैं इसलिए हम गा नहीं पाए, क्या करें। और ये आए भी जो हैं पहली बार संगत कर रहे हैं साथ में, जहां तक होता है प्रयास ये भी करते हैं।
पुष्प वाटिका में भगवान का दर्शन किशोर जी को होता है, किशोर जी का दर्शन भगवान को होता है। आते हैं और पुनः जो है पहुंचते हैं कहाँ? धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। और धनुष यज्ञ में पहुंचने के बाद जो है, आप लोग घबराइएगा नहीं, कथा बड़ा ही समय से है, हम पूर्ण करेंगे, आगे आपको नहीं ले जाएंगे ज्यादा। और ठाकुर जी का जन्मोत्सव बढ़िया से मनाकर